हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाकर इसमें आपको भी शामिल कर लूँ। तो सुबह का हमारा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा ऑल डन, बस बचा है मेरा नाश्ता। और जैसे जैसे दिन में जो जो मैं करती जाऊँगी उस सब मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी। तो चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजुअली मैं और मेरी मम्मी साथ में ही आंगन में ब्रेकफास्ट करते हैं, बट इस दिन पर क्योंकि मम्मी पहले ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, इसीलिए मैं अकेले ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ साथ में उनसे बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि वो भी आंगन में ही है, बस वो कैमरे के सामने नहीं आ रही है। तो चलिए मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट भी दिखा देती हूँ। तो जो हमने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, ये उसके अगले दिन का व्लॉग है। और थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी क्योंकि, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। साथ में मैंने लिए 2 पालक के पराठे। मेरी मम्मी ने पालक को मिक्स कर दिया है पराठों में, ताकि इस बहाने हम पालक खा लें। अदरवाइज़ हम पालक खाने में थोड़े नखरे करते हैं, पर मम्मी के होते हुए उनके बच्चे हेल्दी ना खाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं, मम्मी की ट्रिक्स है ना। सो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में एडिटिंग करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा डेली रूटीन है। मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद अपने रूम में आके एडिटिंग करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो वीडियो आज अपलोड करनी है वो अपलोड हो जाए। अगर किसी को डाउट है कि मैं वीडियोस किससे एडिट करती हूँ, तो मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, फ़ोन पे ही एडिट करती हूँ। और मैं इन शॉर्ट ऐप यूज़ करती हूँ वीडियोस एडिट करने के लिए। एक बार जो मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। कभी कभार मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, कभी कभी मैं बिना स्क्रिप्ट के भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। फिलहाल मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कोई माइक नहीं है, इसीलिए मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अपने फ़ोन से ही करती हूँ और बस उसी को अपलोड कर देती हूँ। सो मेरी वीडियो तो एडिट हो गई है, अब इसको फटाफट से अपलोड कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है किचन में। ये किचन लग नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे 2 अलमारियां हैं, बट एक्चुअली ये हमारा किचन ही है, जिसमें हमारी सब खाने पीने की चीज़ें ही हैं। दिखा नहीं सकती ज़्यादा। ओके, फटाफट से अपना सामान निकाल दूँ अलमारी से और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वो जो स्पेशल रीज़न था वो ये था कि मुझे बनाना है आज एक केक। मुझे आज एक 1.5 kg का केक बनाना है। पहली बार मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ ही शेयर करूं कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ और कैसे ये सब हो रहा है। और सबसे मेन बात है कि ये केक किसके लिए बन रहा है। तो ये केक जिनके बर्थडे के लिए बन रहा है, उनकी एज हो गई है आज 100 साल। हाँ, आपने सही सुना, 100 साल उनकी एज हो गई है। ये सबको देखने का चांस नहीं मिलता, लेकिन देखो, शी इज सो लकी कि वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उनके घर वालों ने मुझे ये ऑर्डर दिया है, तो जल्दी से बनाते हैं और फिर मैं हो सका तो आपको केक कटिंग भी दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे केक बनाना आता है और मैं पहले ऑर्डर्स भी लिया करती थी केक बनाने के। बट एक्चुअली जब से हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे कोई जानता भी नहीं है और किसी को ये बात पता भी नहीं थी कि मुझे केक बनाना आता है, तो मुझे कोई ऑर्डर्स मिलते ही नहीं थे, इसलिए मैं केक नहीं बनाती थी। बट एक दिन बातों बातों में उन आंटी को पता चला कि मुझे केक बनाना आता है, तो बस वही उन्हें याद था, इसीलिए उन्होंने आज मुझे ये ऑर्डर दे दिया। और मैं तो अपने आप को भाई बहुत ही लक्की समझ रही हूँ कि ये ऑर्डर मुझे मिला है और मैं उनके लिए केक बना पा रही हूँ। और हमारा जो ओवन है वो ख़राब हो चुका है। मैंने उसको एक बार ठीक भी कराया था, पर कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, वो इतना खास ठीक नहीं हो पाया। तो अब से मैं जो केक बनाती हूँ वो कुकर में बनाती हूँ या फिर बड़े पतीले में ही बनाती हूँ। तो ये वाला केक भी हम पतीले में बना रहे हैं और देखिए कितना अच्छा टर्न आउट हुआ है। मैं यहाँ पे स्पून की हेल्प से चेक कर रही हूँ कि क्या केक अच्छे से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं स्पून कितनी क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा परफेक्ट कुक हुआ है। दोस्तों, केक हमारा बन गया है, ठंडा हो गया है। अब मैं कर रही हूँ केक की लेयर्स कट। मैंने थोड़ी बहुत कट करना शुरू भी कर दी है और थोड़ा सा यहाँ पे फ्रूट्स भी रखे हुए हैं टेबल पे। प्लीज़ इनको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? जगह नहीं है अभी कहीं और रखने की, इसलिए मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है, तो मैंने साइड में यहाँ पे प्रेमानंद महाराज की वीडियो लगा ली है और वही मैं साथ में सुनती जा रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो थोड़ी देर काम करते हैं, बाद में मिलती हूँ वरना लेट हो जाएंगे। फौजी क्वार्टर्स में रहने का मुझे एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है कि आप किसी एक जगह पे रह रहे होते हो, अपना कोई सेटअप स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपकी थोड़ी ऑडियंस भी बन जाती है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा प्रॉफिट होने लगता है, आपके फादर का ट्रांसफ़र आ जाता है और फिर बस आप सारा सामान उठा के किसी नई जगह पे चले जाते हैं, कोई नए लोगों के बीच में जो आपको जानते नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि हाँ आपको क्या आता है क्या नहीं आता, वो इतना जल्दी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे।
सो वो फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है, आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर से आपको सारी मेहनत करनी होगी, सारा स्क्रैच से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और फिर जब तक सब कुछ होता है तब तक फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र आ जाता है। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत की बात है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं तो एक आधे माइनस भी हम झेल लेंगे। सो जो टिप्स मैं अपनी केक के वीडियोज़ में देती हूँ उन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप जो हैं वो पाइपिंग बैग में पहले क्रीम डाल लीजिए और फिर उसके बाद क्रीम लगाइए केक पे, तो आपकी जो क्रीम है वो एक लेवल में लगेगी और बहुत फटाफट आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं खुद भी वही कर रही हूँ। हालांकि अगर मैं डायरेक्ट डालूंगी तो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अब बस सिखा सिखा के दूसरों को ना यही आदत हो गई है कि मैं इस तरीके से ही केक बनाती हूँ, और मुझे लगता है इस ऐसे बनाने से ना बहुत ईजी भी हो जाता है और जल्दी भी होता है काम मेरा। तो इन आंटी ने जब मुझे ऑर्डर दिया था ना, तो उन्होंने मुझे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई देखो, इतने लोग आने वाले हैं पार्टी में, अम्मा की उम्र तुम्हें पता है कि 100 साल होने वाली है, तो उस हिसाब से तुम सोच समझ के खुद से केक बना लो, मुझे तुम पे भरोसा है, जो तुम बनाओगी सही बनाओगी। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं एक रेक्टेंगल शेप का केक बनाऊंगी, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आने वाले हैं पार्टी में। और फिर मैंने फ्लेवर डिसाइड किया है पाइनएप्पल। मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने पुराने ऑर्डर्स में देखा है कि जो चॉकलेट केक होता है वो बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं स्पेशली लेडीज़, उन्हें चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो यही सब सोच के मैंने फाइनल डिसीजन लिया था कि केक जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर का ही होना चाहिए और काफ़ी सिंपल भी होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को वो पसंद आए। और मुझे लगता है कि ये जो मेरी सोच थी ये कहीं ना कहीं पे सही भी थी, क्योंकि जब पार्टी में मैं केक लेके गई थी उसके बाद हमने केक कटिंग की, और केक कटिंग के बाद जब सब लोगों ने केक खा लिया तो बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास और बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट दिए उन सभी ने। तो मैं उन सबका पहले तो थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब मेरे वीडियोस भी देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि यार मेरा सच में दिन बन गया था ये सब सुनने के बाद। जितनी भी मैं मेहनत कर रही हूँ ना यहाँ पे, वो सारी की सारी वसूल हो गई जब मैंने वो इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट सुने। इट रियली मेड माई डे वेरी वेरी स्पेशल। सो गाइज़, यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम बीट की थी, और जितनी की थी वो तो सारी यूज़ हो गई। तो मैं फिर से जाती हूँ किचन में और क्रीम बीट करके लाती हूँ। ओके, क्रीम वापस से लेके आ गई हूँ मैं बीट करके। थोड़ी सी लाई हूँ इस बार भी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ने लगी। आपके शहर में क्या हाल है अभी मौसम का, मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलो फटाफट से आइसिंग कर लेते हैं। दोस्तों, केक बन गया है मेरा और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं आपको फटाफट से केक दिखा देती हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ आप देख भी नहीं पाएंगे। सी, केक तो बन गया है। यार मुझे लिखना नहीं आता, केक तो बनाना आता है पर लिखना नहीं आता। मैंने पहली बार किसी के केक पे नाम लिखा है, इतना अच्छा नहीं लिख पाई। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग केक। और मुझे फटाफट से लेके जाना है क्योंकि उनका फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली उन्होंने पार्टी ऐसे घर पे नहीं रखी है, मंदिर में रखी है, तो मंदिर लेके जाना है केक। तो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ। और तो गाइस अभी फटाफट से लेके जा रही हूँ केक, और देखो बस 2 मिनट में तैयार हुई हूँ, कुछ भी नहीं किया, बस सूट पहन लिया है। बहुत सुंदर सूट है, मेरी बहन का मैंने चुरा लिया क्योंकि वो घर पे नहीं है, ऑफिस गई हुई है। चलो फटाफट अभी चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू
तो दोस्तों यही है वो दादी जी जिनकी एज हो गई है 100 ईयर्स और जिनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे मंदिर में। और ये जो केक कटिंग करवा रहे थे वो हैं उनके बेटे। केक कटिंग के जस्ट बाद शुरू हो गया फोटोज और गिफ्ट्स का सिलसिला। सभी लोग आके अम्मा को गिफ्ट दे रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। बट ऑब्वियसली अम्मा इन सबसे थक जाती है, इसलिए मेरी मम्मी उन्हें एक चेयर दे रही है ताकि वो आराम से उस चेयर पे बैठ जाएं। और अगर किसी को भी गिफ्ट देना होगा या उनसे आशीर्वाद लेना होगा तो वो वहाँ आके उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। तो बस इसके बाद हमने किया डिनर, जिसकी अरेंजमेंट उन्होंने मंदिर में ही की हुई थी। और ऐसे बीता हमारा ये पूरा दिन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।